एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक उत्सुक लड़की अपनी बुद्धिमान दादी माँ के साथ रहती थी। प्रिया बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन वो हमेशा जल्दी में रहती थी और हर काम का परिणाम तुरंत देखना चाहती थी। एक दिन प्रिया उदास होकर दादी माँ के पास आई और बोली, दादी माँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? ऐसा लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। दादी माँ मुस्कुराई। उन्होंने प्रिया को अपने साथ चलने को कहा और उसे 2 अलग अलग गमले दिखाए। एक में एक छोटे से बीज को बोया गया था और दूसरे में एक चमकीले अंकुरित पौधे को। दादी माँ ने समझाया, प्रिया, तुम इन दोनों की देखभाल करो, दोनों को रोज पानी देना और उनकी जरूरतें पूरी करना। प्रिया ने ऐसा ही किया। वह बीज और पौधे दोनों को रोज पानी देती। पहला साल बीत गया। पौधा तो तेजी से बड़ा हो गया और उस पर सुंदर पत्तियां आ गई, लेकिन बीज से जमीन पर कुछ नहीं दिखा। दूसरा साल भी बीत गया। पौधा और घना हो गया, लेकिन बीज जहां का तहां था। प्रिया हताश होकर बोली, दादी माँ, यह बीज बेकार है। मैं इसे इतने दिनों से पानी दे रही हूँ, पर यह जमीन से बाहर ही नहीं निकल रहा। दादी माँ ने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, धीरज रखो मेरी बच्ची, हर चीज का अपना समय होता है। तीसरा साल भी गुजर गया और वही हाल रहा, लेकिन चौथे साल की शुरुआत में अचानक एक दिन उस बीज वाली जगह से एक मजबूत अंकुर जमीन फाड़कर बाहर निकला और उसके बाद महज कुछ ही हफ्तों में वह इतनी तेजी से बढ़ा कि वह एक विशाल बांस का पेड़ बन गया, जिसकी ऊंचाई 90 फीट से भी ज्यादा थी। प्रिया आश्चर्य से देखती रह गई। दादी माँ ने समझाया, ये बांस का बीज था। पिछले 4 सालों तक जब तुम्हें जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, तब वह अपनी सारी ऊर्जा जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा रहा था। उसे इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत थी। ठीक उसी तरह जब तुम मेहनत कर रही होती हो और तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, तो समझो कि तुम अपनी सफलता की जड़ों को मजबूत कर रही हो। जब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो तुम्हारी सफलता की ऊंचाई को कोई रोक नहीं पाएगा। एक घना जंगल था जहाँ चूहा और खरगोश रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चूहा छोटा और चालाक था, जबकि खरगोश तेज और फुर्तीला था। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक शेर जंगल में घुस आया और सभी जानवरों को डराने लगा। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चूहा और खरगोश भी बहुत डर गए। खरगोश ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो शेर हम सबको खा जाएगा। चूहा ने सोचा और बोला, मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरी मदद करोगे? खरगोश ने तुरंत हाँ कर दी। चूहा और खरगोश ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर पत्तों और डालियों से ढक दिया। फिर चूहा ने शेर को ढूंढा और उसके पास गया। चूहा ने शेर से कहा, महाराज, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, तो आपको इस छोटे से जंगल में रहना शोभा नहीं देता। मैंने एक और बड़ा और शानदार जंगल देखा है, जहां आपको बहुत सारा खाना मिलेगा। शेर चूहे की बातों में आ गया और उसके पीछे चल पड़ा। चूहा शेर को उस गड्ढे के पास ले गया। जैसे ही शेर गड्ढे के ऊपर से गुजरा, वह उसमें गिर गया। शेर गड्ढे में गिरते ही दहाड़ने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। चूहा और खरगोश ने मिलकर उसको पत्थरों से भर दिया ताकि शेर बाहर ना निकल सके। सभी जानवर बहुत खुश हुए और चूहे और खरगोश की तारीफ करने लगे। उस दिन से चूहा और खरगोश जंगल के हीरो बन गए। नैतिक शिक्षा, अकल और दोस्ती से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।